students, this is Neeraj Pandey, your political science teacher, and welcome back in my political science online classes. As you know that we have finished 2 chapters from the book first and 2 chapters finished from the book second. And today we are going taking a new chapter from the second chapter, third, politics of plant development. The first chapter is क्या था हमारा, जो पहला चैप्टर था हमारा वो क्या था, एक तो चैलेंजेस थे किसके लिए, नेशंस बिल्डिंग के लिए। दूसरा हमने देखा कि भी वहाँ पे एक वन पार्टी का क्या था, एक डोमिनेंस था, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। अभी जब एक पार्टी के दौर जब चला तो इसके बाद हमें ये भी पता है कि इंडिया में या डेमोक्रेसी में मोस्टली ऐसी कंट्री हैं जो 5 इयर्स के लिए गवर्नमेंट बनाती है, और आफ्टर 5 इयर्स क्या होता है, देयर विल बी इलेक्शन है बाई इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के द्वारा एवरी 5 इयर्स के बाद क्या होगा, एक इलेक्शन होगा। लोगों ने सोचा कि भाई जब हम अंग्रेजों से आज़ाद हुए तो लोगों ने कहा ऐसे तो 5 इयर्स तक गवर्नमेंट आती रहेंगी जाती रहेंगी, भाई डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है। भाई इंडिया शुरू में ही कोई डेवलपमेंट कंट्री ना था और ना आज है डेवलपमेंट। आज इंडिया में डेवलपिंग कंट्री, विकास की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो भाई क्या हुआ कि उस समय जब डेवलपमेंट, और वो भी डेवलपमेंट कैसे होगी, उसका प्लान बनाया जाए। इसमें 5 इयर्स प्लानिंग भी पढ़ेंगे, इसमें हम प्लानिंग कमीशन भी पढ़ेंगे जो 15 मार्च 1950 को स्टेबलाइज होता है। एक कानून बनाया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा, और उस अकॉर्डिंग टू एक्ट के द्वारा 15 मार्च 1950 को हमारे यहाँ क्या होता है, प्लानिंग कमीशन बैठाया जाता है। और उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे। तो वही धीरे धीरे क्या हुआ, पहले हम इकोनॉमी के साथ में हम अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना चाहते थे। उस समय ग्लोबल एक डिमांड हो गई। ग्लोबल का मतलब जानते हैं, वैश्विक पूरे वर्ल्ड में जब कोई मल्टीनेशनल कंपनियां अपना प्रोडक्ट बनाती हैं तो वो जब ऑल ओवर वर्ल्ड उसकी सप्लाई होती है, सेलिंग होती है, उसको खरीदा जाता है, बेचा जाता है, तो हम कहते हैं कि दैट कंपनीज इज आल्सो नोन एज अ मल्टीनेशनल कंपनी। तो वही मल्टी, जैसे सैमसंग है, एलजी है और हमारा आपका सोनी है, ये सब क्या है, मल्टीनेशनल कंपनियां। इनके जो प्रोडक्ट है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड मिलेंगे आपको। तो ऐसे डेवलपमेंट हमारे देश में क्या था, गरीबी भी काफ़ी थी। हमारे यहाँ लोग डेवलपमेंट को समझते क्या थे। अगर हम बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू इंडियंस, डेवलपमेंट मीन्स मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन फॉर इंडियन। भारतीयों के लिए केवल ये पता था कि भाई आधुनिकीकरण हो जाए, मॉडर्न टाइम ये कहते हैं ये मॉडर्न है, और दूसरा वेस्टर्नाइजेशन हो जाए, हम पश्चिमीकरण को अपना लें। जो फॉरेन कल्चर है, फॉरेन फेस्टिवल है, फॉरेन ट्रेडिशन है, फॉरेन हमारे जो क्लॉथ्स हैं, फॉरेन हमारा जो फूड है, जो खाना है, वो सब हम वेस्टर्न को अपना लें, वही क्या है, डेवलपमेंट। ये इंडियंस की क्या थी, कॉन्सेप्ट हुआ करती थी। और इंडिया एडॉप्टेड मिक्स्ड इकोनॉमी। हमने देखा है जब हमने द कोल्ड वॉर एरा पढ़ा तो हमने एक और कैपिटलिज्म पढ़ा, दूसरी ओर सोशलिज्म पढ़ा। जब हम कैपिटलिज्म और सोशलिज्म को प्लस कर देते हैं तो हमारे यहाँ मिक्स्ड इकोनॉमी हो जाती है। उड़ीसा हमारे यहाँ एक ऐसा स्टेट है, जब ग्लोबल डिमांड होने लगी स्टील की तो उड़ीसा में आयरन के और काफ़ी मात्रा में वहाँ पाए गए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे माइंस है। वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने सोचा जब इसकी इतनी डिमांड है तो क्यों ना इसके लिए हम इतना सारा बेचें कि जिससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो जाए और डिमांड भी पूरी हो सके। तो गवर्नमेंट ने भी उस समय डिसाइड किया। भाई प्लानिंग क्या कहते हैं, भाई प्लान कहते किसे हैं। अगर मैं पूछूं व्हाट इज प्लान, देखिए बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझा दे रहा हूँ प्लान क्या होता है। जैसे मान लीजिएगा कोई हाउस वाइफ है और हाउस वाइफ के पास अर्निंग, मान लीजिएगा उसका हस्बैंड घर में आके उसको मंथली 10,000 रुपीज़ दे देता है, जो भी उसकी इनकम रहेगी, और 10,000 रुपीज़ दे के कहता है भाई अब 10,000 रुपये में अब आपको घर पूरा चलाना। तो वो हाउस वाइफ क्या करेगी, भी एक प्लान बनाती है। उसका पहले से ही पूरे मंथ का एक प्लान होता है, योजना होती है। उसको ये पता है कि मुझे भी 1,000 रुपये बच्चों की फीस देनी है, इसमें चला जाएगा। इसमें 500 रुपीज़ हमारे बच्चों की बुक्स में चले जाएंगे। इसमें घर में दूध आता है 1,000 रुपीज़ उसको देने हैं। घर में राशन लाने के लिए 1,500 रुपये चाहिए। ये सब जानते हैं ना, एक प्लान होता है। या बैंक में किसी का अकाउंट है, वहाँ कितने पैसे देने, तो उसको उसी 10,000 में पूरा प्लान करना है पूरे मंथ का, और पूरे मंथ के बाद ही तो उसको फिर से 10,000 मिलेंगे, जिससे वो अगले मंथ का अपना क्या करेगी, प्लान बना लेगी। तो ऐसे ही इंडिया में जब 1950 में
हमने क्या बनाया, एक प्लान कमीशन बनाया, प्लानिंग कमीशन बनाया और ये कहा गया कि भाई 5 इयर्स की इसकी प्लानिंग होगी, 5 इयर्स में गवर्नमेंट को ये टारगेट पूरे करने। गवर्नमेंट को चाहे इकोनॉमिक, चाहे पॉलिटिकल, चाहे सोशल, गरीबी उन्मूलन एक सेंट्रल गवर्नमेंट का भी नारा। ये हमारा देश आज भी गरीबी है, क्योंकि अगर हम यूके, यूएसए, चाइना, जापान, फ्रांस की कंपेयर अपने देश से करें तो क्या है, वी आर द पुअर, हम गरीब हैं उनके मुकाबले। तो वे एक प्लान बनाया गया और प्लान से बता दिया गया भी अब पहली जो प्लानिंग बनी वो हमारी 1951 तक बनी और 5 इयर्स तक वो 1956 तक चलती। तो उसमें हमने क्या किया भाई, हमने सबसे पहले जो प्लानिंग बनाई उसमें हमने एग्रीकल्चर को ज़्यादातर क्या दिया, बढ़ावा दिया। फिर इसके बाद 1956 से हमने दूसरी प्लानिंग बनाई 5 इयर्स की, हमने उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशंस को आगे बढ़ाने के लिए काम किए। तो इस प्रकार से बहुत सारी हमारे यहाँ 5 इयर्स प्लानिंग भी बनी और उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग कभी कभी गवर्नमेंट ने उस गोल को अचीव भी किया और कभी कभी उस गोल को इनकम्प्लीट भी रखा। तो वह होता है प्लानिंग, और प्लानिंग एक देश के लिए बहुत जरूरी है, ना देश के लिए बल्कि एक फैमिली को चलाने के लिए भी प्लानिंग बहुत जरूरी होती है। फिर अगर हम कोई काम बिना प्लान से करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास 5 सब्जेक्ट्स हैं, हम डेली 5-5 घंटे केवल एक सब्जेक्ट पढ़े, बाकी सब्जेक्ट को छोड़ दें, क्या हम पास हो जाएंगे? नहीं। फिर हमको प्लान बनाना पड़ेगा कि भाई किस टाइम किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, जिस सब्जेक्ट में हम वीक हैं उसको कितना टाइम देना है, जिस सब्जेक्ट में हम एवरेज है उसको कितना देना है, और जिस सब्जेक्ट में हमें अच्छा खासा ज्ञान है उसको हमें कितना टाइम देना है। तो बिना प्लानिंग के कुछ भी नहीं हो सकता। तो वही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कि भाई पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। पॉलिटिक्स तो काफ़ी होती है, लेकिन भी ऐसी भी पॉलिटिक्स होनी चाहिए जो डेवलपमेंट के लिए क्या करे, प्लान करे। फिर हमारे यहाँ साइंस आगे बढ़े, हमारे यहाँ हॉस्पिटलाइज हो, हमारी हॉस्पिटल्स हो, हमारी टेक्नोलॉजी हो, हमारे यहाँ बहुत ब्रिजेस हों, रोड्स हों, न्यू टेक्नोलॉजी, हमारे यहाँ व्हील जो क्या कहते हैं ट्रांसपोर्ट है उसमें यूज हो, ये सब टेक्नोलॉजी का यूज करें, हमारा देश भी क्या बने, डेवलप कंट्री बने। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।